चलिए फटाफट अंदाज में जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने नई शहरी विकास योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने राज्य के शहरों को आधुनिक बनाने की योजना का अनावरण किया, जो बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी सुविधाओं पर केंद्रित है। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस एआई आधारित कैमरे लगाएगी। राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नई प्रणाली शुरू की जा रही है, जो वाहनों की निगरानी और उल्लंघनों पर जुर्माना लगाएगी। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी अंतिम चरण में। आधिकारिक अन्य धार्मिक योजना के लिए व्यवसायों की समीक्षा कर रहे, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नोएडा मेट्रो विस्तार परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली। नोएडा ग्रेटर नोएडा तक नेटवर्क बढ़ाने का काम शुरू होगा, जो यात्रियों की संख्या बढ़ाने और यात्रा समय कम करने में मदद करेगा। वाराणसी गंगा सफाई अभियान तेज। सर्दी से पहले पानी की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास तेज हो गए हैं, जिसमें कचरा हटाना और प्रदूषण नियंत्रण उपाय शामिल है। गोरखपुर नया मेडिकल कॉलेज में उद्घाटित। उन्नाव स्वास्थ्य सुविधा से लैस ये सुविधा स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी। आगरा ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई। खुफिया जानकारी के बाद स्मारक की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। कानपुर उद्योगपतियों ने सीएम से निवेश अवसरों पर चर्चा की। क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर फोकस। नई परियोजना के लिए प्रोत्साहन की मांग। मेरठ किसानों ने नई भूमि अधिग्रहण नीति खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हालिया सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जो किसानों के हितों को प्रभावित कर रही है। अलीगढ़ बढ़ते मामलों के कारण कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन। संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद। सहारनपुर जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू किया। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई। मशीनरी जब्त की गई। फिरोजाबाद कांच उद्योग के मजदूर ने बेहतर मजदूरी के लिए हड़ताल की। प्रमुख औद्योगिक केंद्र में उत्पादन प्रभावित। मांगे पूरी न होने पर हड़ताल जारी। बरेली नया फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए खुलासा। बुनियादी ढांचा परियोजना समय से पहले पूरी, यात्रियों को राहत। मुरादाबाद पुलिस ने वाहन चोरी गैंग को गिरफ्तार किया। शहर में कई स्थानों से चोरी के वाहन बरामद। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। झांसी आर्मी भर्ती रैली सफलतापूर्वक संपन्न। 10,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में उत्साह। अयोध्या राम मंदिर परिसर विस्तार योजना को मंजूरी। धार्मिक स्थल के आसपास अतिरिक्त सुविधा बनेगी। ट्रस्ट ने योजना स्वीकृति दी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई स्थगित। कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए अधिक समय दिया। पक्षकारों को निर्देश। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी प्रजातियों का आगमन। मौसमी मेहमानों की निगरानी विशेषज्ञ कर रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण पर जोर। रायबरेली कांग्रेस नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आंतरिक सर्वेक्षण के बीच संगठन मजबूत करने पर चर्चा। रणनीति तैयार। अमरोहा रख रखाव कार्य के लिए बिजली कटौती। निर्धारित निवासियों को आउटेज के दौरान योजना बनाने की सलाह। सेवा प्रभावित। बदायूं जिला अस्पताल में नया डायलिसिस यूनिट। नियमित उपचार की जरूरत वाले मरीजों को लाभ। स्वास्थ्य सेवा मजबूत। सहारनपुर किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सब्सिडी। लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण। कृषि समर्थन। इटावा कॉलेज छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध किया। प्रशासन ने शुल्क बढ़ोतरी पर पुनर्विचार की मांग। प्रदर्शन जारी। फर्रुखाबाद आगरा लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा, 3 की मौत। तेज रफ्तार वाहन डिवाइडर से टकराया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हापुड़ औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक फार्मों से नया निवेश। कंपनियां विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। रोजगार बढ़ेगा। बुलंदशहर पुलिस ने 42 घंटे में चैन स्नैचिंग का केस सुलझाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित को राहत। कासगंज जिले भर के मंडियों में गेहूं खरीदा शुरू। किसान सरकारी योजना के तहत उपज बेचने के लिए कतार में। न्यूनतम समर्थन मूल्य। शामली सीमावर्ती गांव के निवासियों ने बेहतर क्वांटिटी की मांग की। सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार की अपील। विकास की जरूरत। बिजनौर बाढ़ प्रभावित को प्रशासन ने राहत सामग्री पहुंचाई। प्रभावित क्षेत्रों में वितरण, भोजन और दवाओं का प्रबंधन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आवास संरक्षण उपाय बढ़े। वन्य जीव सुरक्षा के लिए नई गश्त और बढ़ गई है। लखीमपुर खीरी भारी बारिश की चेतावनी पर स्कूल बंद। छात्र सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सलाह जारी की। अवकाश घोषित। सीतापुर महिला स्वयं सहायता समूह में मेला में उत्पाद प्रदर्शित किए। स्थानीय कारीगरों ने हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद दिखाए। महिला सशक्तिकरण। हरदोई आधुनिक सुविधा वाला नया बस स्टैंड उद्घाटित। यात्रियों को बेहतर सुविधा और पार्किंग। यात्रा सुगम। उन्नाव पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त। गिरफ्तारियां। बाराबंकी सिंचाई विभाग ने नहर के रिसाव की मरम्मत की। आपातकालीन कार्य के बाद जल आपूर्ति बहाल। किसानों को राहत। फैजाबाद ऐतिहासिक मस्जिद पुनर्स्थान परियोजना को मंजूरी। वास्तुशिल्प विरासत संरक्षण के लिए
फंड आवंटित। गोंडा किसानों ने सरकारी योजना के तहत ड्रिप सिंचाई अपनाई। जल कुशाल खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान। बस्ती जिला प्रशासन ने करियर काउंसलिंग कैंप आयोजित किया। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को नौकरी अवसरों पर सत्र मार्गदर्शन। संत कबीर नगर ग्रामीण क्षेत्र में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला। स्थानीय निवासियों को बुनियादी चिकित्सा सेवा उपलब्ध। मऊ पुलिस ने साइबर फ्रंट पर जागरूकता अभियान शुरू किया। जनता को सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और रिपोर्टिंग पर शिक्षित किया।